तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और यहाँ पे देखिए सामान्य विज्ञान सामान्य विज्ञान हम लोग आज कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए इसको एक एक करके इसको जान लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसमें का पहला प्रश्न है कि विटामिन शब्द किसने दिया था। तो इसका इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फंगने। उसी तरह से दूसरा नंबर प्रश्न है कि विटामिन ई की खोज किसने की। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मैक्यूलन। उसी तरह से दूसरा नंबर प्रश्न है कि विटामिन बी की खोज मतलब किसने की। तो इसका भी राइट ऑप्शन आपका मैक्यूलन ही हो जाएगा। इस तरह से विटामिन सी की खोज मतलब किसने की। तो इसी तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हॉलकट हो जाएगा। उसी तरह से विटामिन डी की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग का हॉपकिंस हो जाएगा। देखिए इसी तरह से हम आ जाएंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। देखिए दूसरे नंबर प्रश्न आप लोग का दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग का दिख रहा होगा कि गाजर में विटामिन पाया जाता है। देखिए गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। थोड़ा उल्टा है कि गाजर में कौन सा प्रश्न सॉरी गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। इस तरह आप लोग का प्रश्न है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा विटामिन ए पाया जाता है। उसी तरह से देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा आप लोग का रेटिनॉल हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट जो कि जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रतौनी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका नाम होता है थायमिन। उसी तरह से आपको यहाँ पर थायमिन आपको दिख रहा होगा। उसी तरह से विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आप लोग का आंवला में। उसी तरह से पालक में विटामिन पाया जाता है। तो पालक में विटामिन सी पाया जाता है। सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा होता है। तो ये होता है विटामिन डी होता है आप लोग का। इस तरह से समझ लेंगे। अगले नंबर प्रश्न को देखिए और आप लोग अगले नंबर प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा कि मानव में गुर्दे का भार मतलब कितना होता है। तो 150 ग्राम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह समझा लेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग दिख रहे होंगे कि सामान्य विज्ञान यानी साइंस जी के आप लोग ये साइंस जी का सिर्फ कुछ आप लोग का परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे वही क्वेश्चन लाए हैं जो कि आप लोग का बहुत बार परीक्षा में प्रश्न जो रिपीटेड होता है। तो हम लोग आ जाएंगे इसको भी देख लेंगे। और देखिए इसमें का पहला प्रश्न है कि विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का चांदी हो जाएगा। उस तरह से ऑक्सीजन हार्मोन की खोज किसने की। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डार्विन। डार्विन जो कि 1880 में की। इस तरह से हम लोग आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक जीन का एक एंजाइम सिद्धांत दिया था, किसने दिया था। तो ये दिया था ब्रीडर टेटम ने। उसी तरह से जीन की सबसे छोटी इकाई है। तो ये हो जाएगा क्यूटोन। उसी तरह से जीन की पुनर्योजन इकाई है मतलब वो हो जाएंगे रिकॉन। उसी तरह से जीव के अवगुणित समुच्चयों को कहते हैं। तो इसको कहते हैं जीनोम। जीन की सबसे बड़ी इकाई है। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑपेरोन हो जाएगा। इस तरह से मिला जाएगा अगले नंबर प्रश्न को। और देखिए आप लोग को अगले नंबर प्रश्न आप लोग का दिख रहा होगा कि इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया आप लोग को। तो इसको देखिए देखिए इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया था आप लोग का रिटर के द्वारा। इस तरह से भारतीय इकोलॉजी के पिता हैं। तो ये आप लोग हो जाएगा प्रो रामदेव मिश्रा। उस तरह से देखिए न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया गया। तो ये दिया गया ऑल्टमैन के द्वारा। उस तरह से कोशिका का भंडार गिरा कहते हैं। तो इसको कहते हैं राजधानी कहते हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी। तो ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। उसी तरह से कोशिका का शक्ति कारक कहा जाता है तो माइक्रोकोंडिया को। उसी तरह से अगले प्रश्न को देखिए आप अगला प्रश्न आप लोग का दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए सामान्य विज्ञान यानी साइंस आप लोग का वही जी के आप लोग का प्रश्न है। और वही प्रश्न है जो कि परीक्षा में बार बार एक प्रश्न रिपीटेड होता है। तो देखिए आप लोग आप लोग का यहाँ देखिए पहला प्रश्न आप लोग का दिख रहा होगा कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। तो होता है 14.4 होता है। उसी तरह से आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो एक इसको कहा जाता है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो लाइसोसोम का जो पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है तो वो होता है पुमंग। उसी तरह से शोल्डर किसका मिश्रण है। तो एसन और पीवी का। उसी तरह से वर्षा की बूंद होने का कारण क्या होता है। तो इसमें पृष्ठ तनाव होते हैं। देखिए कौन सी गैस फूलों के रंग उड़ा देते हैं। तो वो होती है CL
होती है। इसी तरह से प्रतिरोध का ये सही मात्रक जो कि हम जानते हैं कि इसका ये सही मात्रक जो होता है वो होता है। उसी तरह से हम लाएंगे दूसरा प्रश्न, देखिए प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये होता है राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है। उसी तरह से मानेंगे अगले नंबर प्रश्न जो, और देखिए आप लोग का अगले प्रश्न आप लोग का दिख रहा होगा कि रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है, तो ये होता है सुक्रोज। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो 39 डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, तो 40% होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है, तो होता है जस्ता और तांबा का। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो 6 × 10⁻⁴ जी है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है जो होता है टेकोफेरॉल। इस तरह से निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो करता है फेफड़ा को। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग वहाँ चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब कर दिए। चलिए आज के लिए इतना है।